हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इससे पहले वाली वीडियोस में केस स्टडी से रिलेटेड तीन क्वेश्चंस 17, 18 एंड 19 उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। यहाँ पर जो टॉपिक हमें दिया गया है वो है 100 मीटर रेस। तो इसमें कहा गया है अ स्टॉप वॉच वॉज यूज टू फाइंड द टाइम दैट इट टूक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू रन 100 मीटर। कि कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिनको 100 मीटर की रेस के लिए कहा गया है और एक स्टॉप वॉच का यूज़ किया गया है ये देखने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स ने कितना टाइम लिया है उस रेस को कंप्लीट करने के लिए। और जो डेटा वहाँ से मिला है उसको यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है। यानी कि आप देख सकते हो कि ऐसे 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस रेस को 0 से 20 सेकंड में ही कंप्लीट कर लिया। ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस रेस को 20 से 40 सेकंड्स में कंप्लीट किया। ऐसे 13 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस रेस को 40 से 60 सेकंड्स में कंप्लीट किया एंड अप टू सो ऑन। ये कंप्लीट डेटा हमें यहाँ पर दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कि एस्टिमेट द मेन टाइम टेकन बाय अ स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। यानी कि हमें यहाँ पर इस डेटा का मीन फाइंड आउट करना है। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि चैप्टर 14 में आपने मीन को फाइंड आउट करने के 3 मेथड पढ़े हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो उन तीनों में से कोई भी एक मेथड आप यहाँ पर यूज़ करके उसका मीन फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने लिखा है क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी, और ये दोनों चीज़ हमें स्टेटमेंट में ही दी गई थी। फिर हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं क्लास मार्क्स को यानी कि XI को। और क्लास मार्क्स को फाइंड आउट करने के लिए जो क्लास इंटरवल्स हैं उनकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट्स को ऐड किया जाता है एंड देन उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इनका क्लास मार्क होगा वो हो जाएगा 10, क्योंकि 0 + 20 = 20 और उसको 2 से डिवाइड करके आ जाता है 10। इसी तरह से 20 से 40 में आ जाएगा 30, 40 से 60 में आ जाएगा 50, 60 से 80 में आ जाएगा 70 और 80 से 100 में आ जाएगा 90। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड का। तो मीन्स हम FI को XI के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 8 × 10 = 80, 10 × 30 = 300, 13 × 50 = 650, 6 × 7 = 420, 3 × 90 = 270। तो आपको इनको मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए 8 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 80। 10 को जब 30 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी डायरेक्ट आप 300 लिख सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन किए। बट जब 13 को 50 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको 13 को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये आ जाएगा 65 एंड देन उसके बाद एक जीरो आपको लगा देना है। तो इस तरह से ये 650 हो जाएगा। इसी तरह से फिर आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो ये हो जाएगा 42 और उसके बाद भी आप एक जीरो लगा दोगे तो ये 420 हो जाएगा। देन 3 को मल्टीप्लाई करना है 9 से 27 और उसके बाद भी एक जीरो लगा दोगे तो 270। तो इस तरह से जल्दी से आप इनकी मल्टीप्लाई को कर सकते हो। देन फिर हम फाइंड आउट करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी का एंड FI XI का। तो इन सभी नंबर्स को ऐड करने पर इनका सम आ जाएगा 1720। इसी तरह से इन सभी नंबर्स को ऐड करके इनका सम मिल जाएगा 40। देन हम अप्लाई करेंगे मीन का फॉर्मूला जो कि होता है समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। तो इसको हमें डिवाइड कर देना है 40 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जीरो से एक जीरो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। मीन्स आपको बस 172 को 4 से ही डिवाइड करना है तो इसका आंसर आपको 43 मिल जाएगा। बट जैसे कि आपको पता है कि ये जो क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड पूछे जाते हैं ये होते हैं MCQ। तो आपको पूरा डिटेल में इसका सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको तो आंसर शीट में केवल उसका जो सही ऑप्शन है उसी को लिखना होता है। बाकी सारी जो कैलकुलेशन है वो आपको रफ में करके देखनी है। तो यानी कि आपको वहाँ पर ये फॉर्मूला या फिर ये जो हमने यहाँ ऊपर इनको लिखा है ये सब लिखने की नीड नहीं होती। या फिर आप इसको शॉर्ट वे में इस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि 2 कॉलम्स ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट में दिए गए हैं। एक कॉलम है आपके क्लास इंटरवल का और दूसरा जो कॉलम है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी का। तो बस आपको यहाँ पर पहले तो फाइंड आउट करना है इनके क्लास मार्क को। तो आप जल्दी से केवल एक कॉलम क्लास मार्क का ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, उसके बाद फिर 30, यहाँ पर 50, यहाँ पर 70 और यहाँ पर आ जाएगा 90।
उसके बाद जैसे कि आप जानते हो कि देन हमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना होता है क्लास मार्क से। तो उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 80, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 300, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 650, इनको मल्टीप्लाई करोगे 420 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 270। देन आप जानते हो कि हमें इनको ऐड करना है और इसी के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ऐड करना है। तो बस आप जल्दी से इनको ऐड कीजिए, ये आपका जो सम है वो आ जाएगा 40 और इनको आप ऐड कीजिए, ये अभी हमने किया था, इनका सम आ गया था 1720। तो बस आपको इसे 40 से डिवाइड करना है और जो उसका एक्चुअल मीन है वो आपके पास कम टाइम में ही आ जाएगा। मीन्स रफ में पूरा डिटेल में सोल्व करने की आपको उसकी नीड नहीं होगी। जितना कम से कम टाइम हो सकता है उतना ही कम टाइम आप इन सम को सोल्व करने के लिए यूज़ कीजिए, ताकि बाकी का जो टाइम्स बचे उसमें आप बाकी के दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर पाओ। उसके बाद हमसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की अपर लिमिट हमें यहाँ पर बतानी है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मॉडल यानी कि मोड को फाइंड आउट करने के लिए हमें उस टेबल में से सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है F1 को, और F1 हम बोलते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को, यानी कि फ्रीक्वेंसी में जो भी नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है उसी को हम बोलते हैं F1। तो यानी कि यहाँ पर जो 13 है वो F1 हो जाएगा, और इसी के सामने जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट को हम बोलते हैं L। बट हमें यहाँ पर उसकी लोअर लिमिट नहीं पूछी गई है, हमें बताना है उसकी अपर लिमिट। तो आप देख सकते हो कि इस क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो है 60। दैट मीन्स कि इसका जो आंसर है वो 60 हो जाएगा। दैट मीन्स कि केस स्टडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चंस में ही आपको कैलकुलेशन करनी पड़े या रफ वर्क करना पड़े। कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर ऐसे भी होंगे जहाँ पर केवल क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते ही आप उसका जल्दी से फटाफट एकदम सही आंसर बता सकते हो। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। तो हमें ये बताना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को इनमें से कौन सी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चैप्टर 14 में हमने सीखा था मीन, मोड एंड मीडियन को फाइंड आउट करना, और आपको याद होगा कि जब हम मीडियन को फाइंड आउट करते हैं तभी उस टेबल में हम एक कॉलम बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है मीडियन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी इसके लिए हमें किसी कैलकुलेशन को करने की नीड नहीं है, कोई भी रफ वर्क करने की नीड नहीं है। फटाफट से हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ा और एकदम से उसका आंसर बता दिया कि मीडियन की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए यूजफुल होती है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो मीडियन क्लास होगी और जो मॉडल क्लास होगी उन दोनों का जो क्लास इंटरवल है उनकी लोअर लिमिट्स का सम कितना होगा। तो इसके लिए जो एक लॉन्ग मेथड है, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग मेथड को यानी कि जो लेंथी मेथड है अगर आप उसको यूज़ करते हो तो देखिए इसका लेंथी मेथड तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो कि सबसे पहले आपको लिखना होगा क्लास इंटरवल्स को, उसके बाद आपको लिखना होगा फ्रीक्वेंसी को। तो अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो मीडियन का क्लास इंटरवल तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखना होगा। उसके लिए पहले हम इस 8 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। देन उसके बाद हम 8 में ऐड करेंगे 10 को, तो 8 + 10 इज़ 18। देन 18 में ऐड किया जाएगा 13 को, तो 13 + 18 इज़ 31। देन 31 में ऐड किया जाएगा 6 को, तो ये हो जाएगा 37 एंड 37 + 3 इज़ 40। तो फ्रीक्वेंसी का जो सम है वही उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट नंबर के इक्वल होता है जिसको हम बोलते हैं n। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं n/2, तो 40 का हाफ हो जाएगा 20। तो अब हमें ये देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में उस n/2 यानी कि उस 20 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो आप देख सकते हो कि इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 यानी कि 20 से जस्ट ग्रेटर नंबर जो है वो है 31, और 31 के सामने जो क्लास इंटरवल दिया गया है वो है 40 से 60। दैट मीन्स कि जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास यहाँ पर हो जाएगी 40 से 60। और मॉडल क्लास के लिए तो उसके लिए हमें देखना होता है कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो ये है 31 जिसको हम बोलते हैं F1, और इसका भी जो क्लास इंटरवल है वो भी 40 से 60 ही है।
यानी कि यहाँ पर मीडियन क्लास भी 40 से 60 है एंड मॉडल क्लास भी 40 से 60 है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इन दोनों ही क्लास की लोअर लिमिट का सम कितना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 40 + 40 = 80, कि उन दोनों का जो सम है वो है 80। तो ये तो हो गया लेंथी मेथड। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम इस सम को सोल्व करने में हमें लगा है। बट अगर एकदम शॉर्ट वे में हमें इस सम को सोल्व करना हो तो चैप्टर 14 में आपको याद होगा कि जब हमने मीडियन, मीन एंड मोड इन तीनों को किसी एक ही सम में जब हमने फाइंड आउट किया था तो ये तीनों वैल्यूज़ किसी एक ही पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में से आती हैं। यानी कि आप इस टेबल को देख सकते हो कि इस टेबल में से जिस क्लास इंटरवल में से मीन आएगा उसी में से मोड एंड मीडियन भी आएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं कि जो इसकी मॉडल क्लास है वो 40 से 60 होगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो 13 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मीन, मीडियन एंड मोड होगा वो तीनों ही इसी क्लास इंटरवल यानी कि 40 से 60 में से ही कोई एक नंबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेन क्लास इंटरवल भी यही है, मीडियन क्लास इंटरवल भी यही है और मॉडल क्लास इंटरवल भी यही है। तो अगर हमें उन दोनों ही क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट्स के सम को बताना था तो जस्ट हमें यहाँ पर इस 40 को 2 बार ऐड कर देना है, तो फटाफट से हमें इसका आंसर मिल जाएगा 80। यानी कि वो टेबल बनाने की और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने की कोई नीड हमें नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स फिनिश्ड द रेस विद इन 1 मिनट्स, कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 मिनट के अंदर ही उस रेस को फिनिश कर लिया है। तो आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हो कि जो टाइम आपको दिया गया है वो है सेकंड में, और क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो 1 मिनट के लिए पूछा गया है। और आप सभी जानते हो कि 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। यानी कि पहले 3 क्लास इंटरवल जो हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इन तीनों क्लास इंटरवल में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 मिनट के अंदर ही अपनी रेस को कंप्लीट कर लिया है। दैट मीन्स कि आपको बस केवल 8, 10 एंड 13 इन तीनों को ही ऐड कर देना है तो आपके पास इसका सही आंसर आ जाएगा। तो जब आप इनको ऐड करोगे ये हो जाएगा 8 + 10 = 18, एंड जब आप 18 में ऐड करोगे 13 को तो आपको इसका सम मिल जाएगा 31। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 31 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रेस को 1 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया है। और आपने देखा है कि इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा रफ वर्क करने की नीड नहीं पड़ी है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी केस स्टडी से रिलेटेड सम्स आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे कम से कम टाइम में आप उनको सोल्व करें। तो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत ज़्यादा चेक होता है कि कितने डिटेल में आपने उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ा है और उसको समझा है, और कितना कम टाइम यूज़ करके आपने उस क्वेश्चन को सोल्व किया है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको लिमिटेड टाइम मिलता है 3 घंटे का, जिसके अंदर सभी क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनकी स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़िए और ये देखिए कि किस शॉर्ट ट्रिक से कम टाइम का यूज़ करके आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको आंसर शीट में कंप्लीट करके नहीं दिखाना है, आपको केवल रफ में सोल्व करना है। कोशिश ये कीजिए कि जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी है उस स्टेटमेंट को पढ़ के ही आपको उसके सही आंसर का पता लग जाए। बट फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तो आप उस कैलकुलेशन को सिर्फ रफ में करेंगे, और जो आप जहाँ पर अपने फेयर आंसर लिख रहे हो वहाँ पर केवल आपको उस सही ऑप्शन को ही लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर इसका ये वाला ऑप्शन सही है तो दैट मीन्स आप लिखोगे कि जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसके ई पार्ट में जो ऑप्शन नंबर 3 है 31 वो उसका राइट आंसर है। तो बस इसी तरह से आपको अपनी आंसर शीट में उसको लिखना है, बाकी और कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको वहाँ पर उसको लिख कर दिखाने की नीड नहीं होगी। ना तो आप वहाँ पर उन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को लिखोगे, ना ही आपको वहाँ पर उसके सॉल्यूशन को लिखने की नीड है। तो अब तक टोटल 4 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं केस स्टडी से रिलेटेड। आई होप अब तक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि केस स्टडी से रिलेटेड जो सम्स हैं उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो आगे की और वीडियोस में भी हम केस स्टडी से रिलेटेड कुछ और सम्स को सोल्व करेंगे। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।